this video, we will do the Vision IAS Current Affairs Quarterly Revision from June to August. And in this video, we will do the International Relations section. So, let us begin. So, the first article that we have here is about the fair and representative global order. So, now इसका background क्या है कि इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर उन्होंने बोला कि जो ग्लोबल ऑर्डर है इट शुड बी फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव, राइट। कि ऐसा नहीं है कि कुछ एक जो ग्लोबल पावर्स हैं वही जो हैं वो ग्लोबल ऑर्डर को डोमिनेट करें। सो एट द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, सो सी दिस इज़ फर्स्ट, सो इट बिकम्स ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट कि जो पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल है, ठीक है, उस पर उन्होंने ये बात कही। सो ये उन्होंने कहा नहीं इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल जो है वो हुआ था एंड ये कहाँ पे हुआ था एंड व्हाट, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ओके, सो वाई ग्लोबल ऑर्डर इज़ नॉट फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव। अगर उन्होंने ऐसा बोला इसका मतलब ये नहीं है ना फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव, तो क्यों नहीं है? अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। जो P5 नेशंस हैं UNSC में, US, UK, Russia, France and China, right? They are dominating in the UNSC with their veto powers. So जैसे इंडिया भी चाहता है कि ग्लोबल साउथ को भी जो है वो P5 में एक प्लेस मिले। देन मार्जिनलाइजेशन ऑफ ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल नॉर्थ हैज़ 9x वोटिंग पावर इन IMF, इन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। मतलब अगर सिक्योरिटी काउंसिल की बात है वहाँ पे भी, इकोनॉमिक वहाँ पे भी। And then US holds 16.49% votes but only 4.22% of population. इतना कम वर्ल्ड पॉपुलेशन है US का, बट उनकी वोटिंग पावर इज मैनी फोल्ड्स, लाइक 4 times their population. Ineffective multilateralism, major power bypass forums. For example, US exit from Paris Pact and WHO. So देखो पेरिस क्लाइमेट डील से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, WHO से विड्रॉ कर लिया, यूनेस्को से भी कर लिया है, ठीक है। तो यूएस जो है लाइक जब से ट्रम्प आए हैं, सो ही इज़ ट्राइंग टू पुल यूएस आउट ऑफ दीज ऑल फोरम, सो दैट जिससे अब क्या होगा, फंडिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ये आगे भी आएंगी चीज़ें। अब यूएस टैरिफ्स 25% ऑन इंडियन गुड्स, EU कार्बन टैक्स, ये कॉन्स्टेंट चीज़ें जो बार बार लाइक हर एक मैगजीन में आती हैं। ये हम इकोनॉमिक वाले मॉड्यूल में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट वाले में पढ़ते हैं, जो EU का कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट, ये जो मैकेनिज्म होता है, टैक्स। देन सी क्लाइमेट चेंज इनइक्विटीज़ हैं, जो डेवलप नेशंस हैं दे कॉज द बल्क एमिशंस बट ग्लोबल साउथ सफर्स। अब ग्लोबल साउथ को डेवलपमेंट करनी है, राइट, पर इन लोगों ने ऑलरेडी इतना ज़्यादा पोल्यूशन करके अपने आप को डेवलप कर दिया कि नाउ दे आर सेइंग कि इन्वायरमेंट को बचाओ, इन्वायरमेंट को बचाओ, इन्वायरमेंट को बचाओ। तो हम लोग कब डेवलपमेंट करेंगे? अब EU जो लाइक यूनाइटेड किंगडम है, उन्होंने अपना लास्ट कोल पावर प्लांट भी शट डाउन कर लिया, बट इंडिया तो अभी भी कोल पे, फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, राइट, क्योंकि जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो या तो आप हमें एड दीजिए, either you give funding to us to adopt the renewable technologies, and then you can't expect us to just abandon all those things and shift to the renewable energies. It's really very tough for countries like India and all the developing nations, or some like the least developed nations, right? Okay, so 100 firms, like mainly US and China, they drive 40% of global research and development, which is a centralizing power. So अब like US है, China है, इन्होंने दुनिया की नस पकड़ी हुई है। उधर से US ने, ईस्ट से चाइना ने, वेस्ट ईस्ट से। So the global power dynamics, it keeps on shifting between these two nations because Russia is currently a lot involved in wars like with Ukraine, and वो भी US से कर रहा है, and Israel also, it is like constant war with Palestine. So अब ये मेंस की चीज़ें हैं कि मल्टीलेटरल फोरम जैसे G4 हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, जो बोलते हैं कि UNSC का आप एक्सपेंशन कीजिए। So ये they back the bids for UNSC permanent seats. Then like we have G20, other groupings, they should be made more representative, like BIMSTEC, BRICS, अब ब्रिक्स की मेंबरशिप काफ़ी एनलार्ज जो है वो की हुई है। G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया था। एंड ब्रिक्स 17 समिट, इट कॉल फॉर इंक्लूसिव AI गवर्नेंस, ठीक है, रीअलाइनमेंट ऑफ IMF कोटास,
कि जिसमें हमने बोला कि जो 9x पावर है वो कुछ एक कंट्रीज़ के पास है वोटिंग पावर, तो ग्लोबल नॉर्थ के पास है ये ज़्यादा। एक एक ब्रांड लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, राइट, ब्रांड लाइन जो बोलती है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है एंड यहाँ पे ग्लोबल साउथ है, एंड यू सी इन द वर्ल्ड इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन कि जो ग्लोबल नॉर्थ है इट इज़ द मोस्ट डेवलप्ड एंड जो ग्लोबल साउथ है इट इज़ सफरिंग। तो इनको जो डिवाइड करती है इट इज़ ब्रांड लाइन। ओके, सो दिस अबाउट द मल्टीलेटरल फोरम्स। CBDR प्रिंसिपल जो आप कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल आप लगाइए। ये सब कुछ चीज़ें हैं कि फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ग्लोबल ऑर्डर को होना चाहिए। ये ग्लोबल साउथ की जो हैं ये डिमांड्स हैं जिनको पुट फॉरवर्ड किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने एट द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। नेक्स्ट आर्टिकल ये लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा है, इंडिया यूके का जो हुआ था सेटा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन किया था हमने। सो अब इसमें है क्या, इसमें एक तो दो चीज़ें हुई हैं कि एक तो इंडिया यूके विजन 2035 आया है, ठीक है, जो लाइक नेक्स्ट डेकेड तक, डेकेड 10 ईयर्स यार वेरियस सेक्टर्स में ये जाएगा। एंड देन डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप वॉज अडॉप्टेड फॉर जॉइंट वर्क ऑन डिफेंस प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जो सेक्टर्स लास्ट टाइम भी बताया था हमने कि जैसे डेयरी हमने नहीं दी, सीरियल्स, गोल्ड, ज्वेलरी, प्लास्टिक्स, मतलब कुछ ऐसे सेक्टर्स थे, सारे सेक्टर्स थोड़ी ना हम खोल देंगे कि आप आओ और हमारी तो फिर जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको तो लॉस होगा। तो जो हमारा आत्मनिर्भर कैंपेन है उसको हिट करेगी ना ये चीज़, अगर हम बहुत ज़्यादा लाइक 100% मार्केट एक्सेस दे देंगे यूके के प्रोडक्ट्स को। सो दैट्स वाई वी हैव केप्ट सम सेक्टर्स प्रोटेक्टेड लाइक डेयरी, सीरियल्स, गोल्ड, ज्वेलरी, ठीक है, दीज आर प्रोटेक्टेड सेक्टर्स। एंड इसके अलावा जो कुछ वाइडर एक्सेस दिया था हमने आईटी में, फाइनेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में। एंड जो इंग्लैंड है उन्होंने तो हमें क्लोज टू 99% मार्केट एक्सेस दे दिया, लाइक 99% उनकी मार्केट का इंडिया को एक्सेस मिल गया, बट इंडियन 90% एक्सेस दिया है, लाइक 10% वी हैव केप्ट प्रोटेक्टेड, जिसमें डेयरी एंड ये सब सेक्टर्स आ जाते हैं, प्लास्टिक्स ऑल्सो। अब इसमें एक हमने चीज़ पढ़ी थी, डबल कॉन्ट्रीब्यूशंस कन्वेंशन, देखो आ गया ना। अब इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि यूपीएससी पूछ सकता है ये कौन सा मतलब अग्रीमेंट है, क्या ये एक मिलिट्री अग्रीमेंट है, क्या ये एक इकोनॉमिक अग्रीमेंट है, क्या ये एक पॉलिटिकल अग्रीमेंट है, जो भी है। सो इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन, डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन। तो इसमें क्या है कि जो सोशल सिक्योरिटी है ना, एम्प्लॉयज़ भी एंड एम्प्लॉयर्स भी, वो सिर्फ एक ही देश में देंगे 3 साल तक। ओके, डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक तो क्या है और ये किससे रिलेटेड है और इसमें क्या होता है। उसके बाद ये जो विजन 2035 है कि अगले 10 साल का ये जो 1 डेकेड का रोड मैप है, देखो अब इसमें ना 6 पिलर्स हैं। ये उन्हीं टर्म्स में आ गए हैं जो हम मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं कि इकोनॉमिक, ट्रेड आ गया, टेक्नोलॉजी, साइंस, डिफेंस, पॉलिटिकल, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल टाइप सोशल। बताओ इसको याद करना मुश्किल है क्या? इसी टर्म्स में हम इसको याद कर लेंगे, इकोनॉमिक, साइंस, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंट एंड सोशल। और एक जो 10 ईयर डिफेंस रोड मैप किया था हमने, ठीक है, ये कुछ चीज़ें। अब बाकी ये तो मतलब मेंस में लिखने वाली चीज़ें, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यही था कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन और एफटीए होता क्या, वो पिछले जो लेक्चर था उसमें बहुत अच्छे से था, राइट। ओके, अब देखो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जीआई प्रोडक्ट्स लाइक फेनी, टॉडी, नासिक वाइन, इनको हमने प्रोटेक्ट कर लिया है कि फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि यूरोपियन वाइन्स आर लाइक वेरी वेरी फेमस एंड competitive, लाइक यू सी द स्कॉटिश रेड वाइन एंड जो भी। सो फेनी, टॉडी एंड नासिक वाइन वी हैव प्रोटेक्टेड। उसके बाद जो बाकी इंडिया यूके के रिलेशन है, लाइक वी डू सम मिलिट्री एक्सरसाइजेज, कोंकण, कोबरा वॉरियर, अजय वॉरियर, ठीक है, साउथ हैम्पटन गुरुग्राम कैंपस इज़ फर्स्ट अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि जो साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी है यूके की, इट हैज़ ओपनड अ कैंपस इन गुरुग्राम। उसके बाद एस्ट्राजेनेका, ये तो हम सबको पता है, कोविड के टाइम पे इट वाज वेरी फेमस, एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड वाज बेस्ड ऑन एस्ट्राजेनेका एंड सेरम इंस्टीट्यूट। जो इन्होंने जो है ये कोविड वैक्सीन में जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हुआ है। अब एक्स्ट्राडिशन, लास्ट टाइम पढ़ा था ना हमने एक्स्ट्राडिशन का मतलब कि यहाँ से कोई क्राइम करके भाग गया है, सपोज लंदन, तो विजय माल्या जी की हम बात कर रहे थे, तो वो बंदा हमें वापस दे दें, उसको एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं, बट उसमें हर्डल्स हैं,
इंडिया यूके के रिलेशन में, तभी तो विजय माल्या जी अभी तक वहीं पे हैं. दे हैव नॉट गॉट हिम बैक, राइट. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज द इंडिया मालदीव्स रिलेशन. ठीक है, सो रिलेशंस वर स्ट्रेन लाइक लास्ट ईयर बिकॉज जब वहाँ पे एक न्यू गवर्नमेंट आई, सो दे लॉन्च दैट इंडिया आउट कैंपेन, जिसमें उन्होंने बोला कि जो उससे पहले वाले पीएम थे ही वॉज प्रो इंडिया, जो दोबारा ही वॉज प्रो चाइना, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसे तो चलता ही रहता है. सो अब क्या हुआ कि हमारा इंडिया प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ही वेंट टू मालदीव्स टू मार्क द 60 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज. तो 60 ईयर्स हो गए हैं इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप को. इसका मैप इज़ अ लिटिल इम्पॉर्टेंट. एक यहाँ पे है वन गारू चैनल विच इज़ द 8 डिग्री चैनल. इट सेपरेट्स मिनीकॉय, जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड का पार्ट है, फ्रॉम मालदीव्स, एंड देर इज़ कॉमरिन सी नियर मालदीव्स, एंड ये माले इसकी कैपिटल है. ओके, सी इट इज़ सो क्लोज टू इंडिया ना, सो क्लोज. सो हमने पढ़ा था कि जो भी इंडियन ओशन रीजन में आएंगी चीज़ें वो इंडिया के महासागर कैंपेन में आ जाएंगे ऑलरेडी, विजन महासागर में तो आ गई. ठीक है, जैसे मॉरिशस भी आता था तो ये भी आ गया. अब इसके बाद यूपीआई, ये भी मैंने लास्ट टाइम कहा था कि किस किस देश में हमने यूपीआई किया. तो जैसे अग्रीमेंट टू लॉन्च मालदीव्स बिटवीन एनपीसीआई एंड मालदीव्स अथॉरिटी. ठीक है, तो मतलब अब हमने यूपीआई मालदीव्स में भी कर दिया है. तो सिंगापुर में किया हमने, फिर मॉरिशस में वी हैव डन यू नो दिस इन नेपाल, फ्रांस ऑल्सो. देयर आर सम कंट्रीज वेयर इंडिया हैज़ लॉन्च यूपीआई, तो उसकी लिस्ट वी शुड लर्न. UAE also. So now, one important thing is MU on fisheries and aquaculture, digital solutions and Indian pharmacopoeia recognition. ये MOUs जो हैं, memorandum of understanding, they have been signed between India and Maldives. and ये जो क्रेडिट देखो, क्रेडिट तो इंडिया देता रहता है, मालदीव्स को देगा, श्रीलंका को देगा, जो भी आर स्मॉल नेशंस इन आर नेबरहुड, वी गिव देम लाइन ऑफ क्रेडिट. सो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मालदीव्स इज़ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. ये जो हुआ था, तो इसको इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, इन तीनों ने ये फाउंडिंग मेंबर्स थे, एंड देन मॉरिशस एंड बांग्लादेश दे लेटर जॉइंड इट. सो इट वाज काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी डायलॉग कि जो भी जैसे इंडिया है इंडियन ओशन रीजन में, मालदीव्स एंड श्रीलंका, तो इन्होंने एक ये किया था, कोलंबो इज़ इन श्रीलंका, कि इस एक सिक्योरिटी. तो फिर मॉरिशस एंड बांग्लादेश भी आ गए. ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ डायलॉग. ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. सो वी शुड नो दिस 5 नेशंस कि इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव्स, मॉरिशस एंड देन वी हैव बांग्लादेश. अब 2 मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो हैं एक एक्यूवरिन एंड एक एकथा. सो वाई वी शुड लर्न दिस, बिकॉज 2024 में यूपीएससी आस्क्ड, यू नो, यूपीएससी आस्क्ड अबाउट के मित्र शक्ति, it is between which 2 nations. So equivalent and ekatha. So some important military exercises which are like Malabar exercise we should know. Then it is between, you know, I think Australia is there, Japan is there. So we have to learn these important exercises. There is a Milan exercise in which is done by Indian Navy, and 50 plus nations they participate in this Milan. And like this, like, so we have exercise Tiger Trump, Dharma Guardian is with Japan. So we should learn these. Then Al Mohid Al Hindi we studied last time with Saudi Arabia. So now the exercises we start with E, जो E से शुरू होती हैं, Equivalent and Ekatha, they are with Maldives. Okay. उसके बाद जैसे ये इंडिया आउट कैंपेन जो था, जब प्रेसिडेंट मुइज़ू बने थे, सो उनका एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हुआ. एक और चीज़, जैसे इंडिया फर्स्ट टू मालदीव्स फर्स्ट, हमने लास्ट टाइम एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हमने कहा था इनवर्ड लुकिंग फॉरेन पॉलिसीज़. इनवर्ड लुकिंग कि हम ना अपने देश को ज़्यादा देख रहे हैं. पहले जैसे इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत लॉन्च कर दिया. चाइना ने क्या किया, चाइना ने जो रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट है उसको काफ़ी लिमिटेड कर दिया, जैसे जर्मेनियम वगैरह. ठीक है, जिस पे चाइना की मोनोपली रहे. यूएस जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं, वो मागा पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. ही इज़ विड्रॉइंग फ्रॉम द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक WHO से विड्रॉ कर लिया, यूनेस्को से, पेरिस क्लाइमेट डील से. सो इसी तरह से अब मालदीव्स ने भी इंडिया फर्स्ट टू मालदीव्स फर्स्ट पॉलिसी जो है उसको अपनाया, एंड एक चाइना के साथ उनका फ्रेंडशिप ब्रिज है. ठीक है, तो ये इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप के कुछ पार्ट्स हैं जो हमें दिमाग में रखने चाहिए. एक तो हमें रखना चाहिए कि देखो जो हमारा विजन महासागर है उसमें ये इसका पार्ट है. सेकेंड चीज़ ये है कि इसके साथ ये MOUs जो हमने साइन किए हैं, UPI जो लॉन्च, ठीक है, ये जो FTA हमारा नेगोशिएशंस अभी चल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो
हमारा ये लाइन ऑफ क्रेडिट हम मॉलडीव्स को देते हैं। एंड एक ये फ्रेंडशिप ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है जो चाइना फंड कर रहा है। तो जैसे श्रीलंका में हम्बंत होता है उसका, है ना, तो यहाँ पे उसका ये है। अब उसके बाद आ गया इंडिया एंड SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी जो मीटिंग हुई थी किंगडाओ में अभी, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, उसमें इंडिया ने जो जॉइंट डिक्लेरेशन है ना उसको साइन करने से मना कर दिया। अब क्यों किया? क्योंकि इन्होंने ना पहलगम को, जो पहलगम टेरर अटैक हुआ इंडिया पे, उसके ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। तो अब हम क्यों उसको साइन करेंगे? बट बलूचिस्तान को मेंशन कर दिया। सो इजंट इट अ पार्शियल थिंग कि जो इंडिया का अटैक हो रहा है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, एंड जो बलूचिस्तान है उसको आप कंसिडर कर रहे हैं। तो इंडिया ने जॉइंट डिक्लेरेशन को नहीं साइन किया, ठीक है। एंड इंडिया रीआइटरेटेड कि पीस एंड टेररिज्म कैन नॉट को एग्जिस्ट, ये नहीं को एग्जिस्ट करेंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरेनियम फ्रॉम कजाकिस्तान, ठीक है, हमें एक तो ये पता चाहिए कि यूरेनियम कजाकिस्तान में मिलता है। देखो 225 में पूछा था नहीं UPSC ने, यहाँ पे मिनरल्स और यहाँ पे कंट्रीज कि कौन से देश में मिलता है, उसको मैच द कॉलम में। तो ये हमें मिनरल्स पता होना चाहिए कि यूरेनियम जो है वो कजाकिस्तान में होता है, ठीक है। और अभी UPSC का काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें। आप देखो उसने 23 में पूछा कोबाल्ट, तो DRC में था, ठीक है। 24 में उसने पूछा ये कोबाल्ट पूछा, और 24 में उसने पूछा था कि जो ऑयल है वेनेजुएला इज़ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, वेनेजुएला, ठीक है। और 2025 में पूरा टेबल बना के पूछ लिया मिनरल्स का एंड कंट्रीज़ का। तो ऑटोमेटिकली पिछले 3 सालों से लगातार पूछ रहा है, तो 26 में क्यों नहीं पूछेगा? तो यूरेनियम फ्रॉम कजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद ये INSTC, ठीक है, 25 में उसने पूछा ये इंटरनेशनल नॉर्थ और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी IMEC बचा है, उस पर नहीं पूछा उसने, तो पूछेगा। IMEC बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक न्यू मेंबर्स है। अब देखो ना, ये क्या है कि इंडिया जो SCO में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इंडिया को, तो मेंस की चीज़ें हम सिर्फ प्रीलिम्स के जो पॉइंट्स हैं ना उनको एक्सट्रैक्ट करके पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे ये जानना इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो है कॉरिडोर, ये हमें पता है, ये बहुत बार पढ़ लिया। अब ये तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब जैसे न्यू मेंबर जो है बेलारूस हैज़ जॉइंड, बेलारूस हैज़ ऑल्सो जॉइंड ब्रिक्स, जो उसका NDB है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स, अब ये पता होना चाहिए कि ये SCO का है। बोल देगा ये ब्रिक्स का है, नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिक्स का है, और जो रैट्स है वो SCO का है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू SCO। बाकी देखो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन पे ऊपर जो SCO का सब ग्रुप है ऑन कॉपरेशन है, वो ये सब कर रहा है, ठीक है। ये मतलब बाकी मेन की चीज़ें हैं, इसमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस ये पता होना चाहिए कि किंगडाओ में हुई थी इसकी समिट, और बाकी तो बस यही है। उसके बाद चाइना लेड ट्राइलेटरल नेक्सस। अब देखो पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, चाइना पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का था ना एक ट्राइलेटरल नेक्सस, जिसमें चाइना क्या कर रहा था, जो उसका BRI प्रोजेक्ट था उसको वो अफगानिस्तान तक लेके जा रहा था। और वहाँ पे हमारा ज़रांज डेलाराम हाईवे है अफगानिस्तान में, और इंडिया की है सॉफ्ट पावर, बट चाइना वहाँ पे भी फंडिंग वगैरह कर रहा है। तो इसका एक नेक्सस और एक नेक्सस इसका इधर बन रहा है ईस्ट में, चाइना पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का नेक्सस, ट्राइलेटरल नेक्सस, ठीक है, ऑन द 6th चाइना साउथ एशिया कोऑपरेशन फोरम। सो इट मार्क्स चाइना सेकेंड ट्राइलेटरल इनिशिएटिव। जैसे ये जो पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिला के इसने किया था, अब चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला लिया इसने। अब यहाँ पे भी इनका एक नेक्सस बन रहा है। अब उसके बाद देखो पाकिस्तान डिपेंडेंट फॉर डिफेंस इंपोर्ट, ठीक है। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि जो पाकिस्तान का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम था, जैसे इंडिया का S-400 वॉज फ्रॉम रशिया, बट जो पाकिस्तान का था इट वॉज फ्रॉम चाइना। सो चाइना मॉलडीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज, ये भी हमने पढ़ा। मॉलडीव्स के साथ फिर श्रीलंका के साथ का हम्बनतोता पोर्ट है, एंड बांग्लादेश का भी वो बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर है। सो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को डिफेंस देगा, मॉलडीव्स के साथ फ्रेंडशिप ब्रिज है, एंड श्रीलंका के साथ का हम्बनतोता पोर्ट है जिसको उसने 9 ईयर्स लीज पे ले रखा है। और नेपाल में उसका पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट है कि ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हमें लगेगा ये इंडिया में है, नहीं, नेपाल और चाइना का है। उसके बाद वी हैव दिस
तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट, इस पे भी चाइना अब काफ़ी इंटरेस्टेड है। देखो तीस्ता रिवर को लेके इंडिया और बांग्लादेश में रहता है कि बांग्लादेश में फ्लड्स आ जाते हैं तीस्ता रिवर के वाटर को लेके। तो अभी जो चाइना है ना, इट इज़ ऑल्सो शोइंग इंटरेस्ट, मतलब बांग्लादेश इंटरेस्टेड है टू ब्रिंग चाइना इनटू दैट प्रोजेक्ट। एंड इसके ऑपोजिट क्या है, इंडिया लेड ऑल्टरनेटिव सच एज BBI इनिशिएटिव। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पढ़ लो, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड द IMEC। ओके, सो ये कॉरिडोर्स वी हैव टू लर्न, क्योंकि उसने 2025 में इट आस्क्ड अबाउट द INSTC, सो वी शुड प्रिपेयर अदर्स इज वेल। देन द काउंटर बैलेंस वो फिर क्वाड है, एक हमने स्क्वाड पढ़ा था, है ना, जिसमें इंडिया नहीं बट फिलीपींस है, बट फिलीपींस इज आस्किंग इंडिया टू ऑल्सो ज्वाइन स्क्वाड, एंड दैट्स इट। ओके, देखो एक ही RIC फ्रेमवर्क है, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो इसको भी मतलब इट इज़ लाइक इंडिया इज ट्राइंग टू रिवाइव दिस फ्रेमवर्क। ओके, रशिया इंगेज इन RIC फ्रेमवर्क। सो चाइना के साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो बेसिकली क्या है, एक हमने लास्ट टाइम थ्योरी पढ़ी थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है एंड इंडिया इज़ बिल्डिंग देन डायमंड नेकलेस ओवर चाइना। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि जो भी इंडिया के नेबर्स हैं उसमें चाइना इज़ डूइंग इन्वेस्टमेंट्स, पाकिस्तान को डिफेंस दे रहा है, बांग्लादेश को डिफेंस दे रहा है, श्रीलंका का पोर्ट डेवलप कर रहा है, मॉलडीव्स के साथ फ्रेंडशिप ब्रिज बना रहा है, नेपाल में ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी हाईवे वो बना रहा है। सो इट इज़ लाइक इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन आवर नेबरहुड, राइट। उसके बाद अब आ गया इसका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज चाइना ज़ैंगपो हम ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। ओके, चाइना ज़ैंगपो प्रोजेक्ट विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सो इट विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोजेक्ट। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है कि एक ग्रेट यू बेंड है यहाँ पे, जैसे एक तो सिंटैक्चुअल बेंड होता है ना जो अरुणाचल से होता है, सो देयर इज लाइक मेडोंग काउंटी वी कॉल इट, एंड यहाँ पे एक ना यू बेंड है इस रिवर का, ज़ैंगपो यानी ब्रह्मपुत्र का, जहाँ से फिर इट स्टार्ट एंटरिंग इंडिया। ओके, सो इट इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एंड इकोनॉमिक बूस्ट फॉर तिब्बत, सपोर्टिंग कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2060। चाइना बोल रहा है कि हम ये एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हम इसको बना रहे हैं टू इंडस्ट्रियलाइज तिब्बत, कि उसकी डेवलपमेंट के जो तिब्बत ऑटोनमस रीजन है उसकी डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है। अब इंडिया को इससे दिक्कत क्या है, किसी इट इज़ नियर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एंड रन ऑफ द रिवर टाइप का ये प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद ठीक है, इट थ्रेटन्स नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी। तो हमें देखो जो दिक्कत है वो तो होगी जब अब इंडिया प्रोजेक्ट बनाता है, किशन गंगा प्रोजेक्ट, हमारा रेटल प्रोजेक्ट, तो पाकिस्तान को दिक्कत होता है। उसी तरह से अब चाइना बनाएगा प्रोजेक्ट हमारे रिवर्स पे, तो इंडिया को भी दिक्कत ऑटोमेटिकली होगा। उसके बाद वी हैव द डिजास्टर वर्नेबिलिटी लोकेटेड इन द सेस्मिक जोन 5। अब देखो, अब ये जो एरिया है इट इज़ वेरी सिस्मिकली एक्टिव जोन, क्योंकि दीज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड इंडिया जो प्लेट है, वी नो जो इंडिया प्लेट है वो इस प्लेट एशियन प्लेट पे आके जुड़ी थी, नीचे से आई थी ना, हम गोंडवाना लैंड मास से जुड़ के हम आए थे। तो यहाँ पे ये एरिया जो है इट इज़ वेरी टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया, सो इट इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स। सो इसलिए भी वी हैव मैनी कंसर्न्स विद दिस चाइनाज प्रोजेक्ट। उसके बाद देर आर सम लाइक मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जैसे एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म है, ब्रह्मपुत्र डेटा शेयरिंग का हमारा होता है, फिर सतलुज डेटा शेयरिंग हम जैसे करते हैं, फिर ये मतलब सतलुज बिकॉज स्टार्ट तिब्बत में होता है ना, रक्षसताल लेक के पास से। ओके, देन वी हैव दिस इज प्लान्स यहाँ गवर मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल बाय नीति आयोग, मतलब ये बस वे फॉरवर्ड की चीज़ें हैं अबाउट व्हाट वी कॉल मेंस में। ओके, इंडिया स्ट्रैटेजी इन इंडियन ओशन, ठीक है। अब इंडियन ओशन देखो, इंडियन ओशन को पहले तो हम ये बोलें बहुत ज़्यादा, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से इंडिया है, यहाँ पे हमारा है बाकी जो भी कंट्रीज़, एंड यहाँ से एक जाती है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ठीक है, जहाँ से ट्रेड पास होता है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ओके, तो इंडियन ओशन से आएगी, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से जो है वो ट्रेड होता है। अब देखो, तो ये एक ना इम्पॉर्टेंट एरिया है इंडियन ओशन, एंड इंडिया क्योंकि है यहाँ पे, तो इंडिया तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन ओशन में। अब उसके बाद व्हाट वी से कि एक एवेल्यूशन ऑफ इंडियाज इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी, तो हमारी इंडियन ओशन को लेके स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए। सो इट्स द थर्ड लार्जेस्ट ओशन, होम टू 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ तो इंडियन ओशन के बारे में है कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। अब देखो, जो इंडिया की स्ट्रैटेजी है, एक तो सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, एंड हमारा जो महासागर विजन है। ओके, उसके बाद नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हम बोलते हैं कि
वी आर द बिगेस्ट नेशन सो इन द इंडियन ओशन, सो वी शुड बी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और इसलिए सिक्योरिटी से हमें याद आया कि हमने जब बीमस्टेक में जो पिलर्स होते हैं जिसको लीड करता है इंडिया, तो इंडिया उसके कौन सा पिलर को लीड करता है? सिक्योरिटी पिलर को, राइट? क्योंकि सिक्योरिटी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो मैंने उसमें बताया था इंडिया स्ट्रांग है तो हम सिक्योरिटी वाला पिलर लीड करेंगे। उसके बाद देखो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट में तो इंडिया हमेशा आगे रहता है ना। पिछली बार हमने ऑपरेशन कावेरी पढ़ा था सूडान में, अब ऑपरेशन सद्भव फॉर म्यांमार, राइट? और ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सद्भावना इंडिया यूपीएससी आज में 2024 प्रीलिम्स, तो इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेशन सद्भव म्यांमार में किया था लाओस वियतनाम आफ्टर टाइफून याकी। ये अब महासागर क्या है, मैरीटाइम लीडरशिप पे फोकस करता है, मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में फोकस करता है वो। फिर ग्लोबल साउथ को स्ट्रेंथन, उसके जो मैरीटाइम टाइज है उसको करने में बियॉन्ड द इंडियन ओशन रीजन वो कोशिश करता है। एंड इट इज़ अ वेरी इट इज़ अ मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है ये जो हमारा इंडिया का महासागर विजन है। उसके बाद अब कुछ अदर मल्टीलेटरल जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में, पहली तो यही है आयोरा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। So it is a 23-member regional grouping on economy, safety and environment. Then we have the Indian Ocean Naval Symposium. 2008 में बना था, तो नेवल कॉपरेशन करेगा, नाम में ही नेवल सिम्पोजियम है। तो फिर वी हैव द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, इसको हमने पढ़ा था, किसने ज्वाइन किया था? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जॉइन द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। सो इट इज़ एन ओपन इनिशिएटिव फॉर मैरीटाइम मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। देन वी स्टडीड अबाउट द क्वाड, ठीक है, विच इज़ अ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ओके, फॉर मैरीटाइम मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो इंडो पैसिफिक रीजन इज लाइक न्यू पावर डायनेमिक इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। इंडो पैसिफिक रीजन में अब बहुत ज़्यादा जो पावर डायनेमिक्स है इट इज़ शिफ्टिंग, एंड दैट इज़ वाई यूएसए इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टेड in this region, in Indo-Pacific region, ओके। बाकी तो देखो ये सब चैलेंजेस हैं इसके, फिर वे फॉरवर्ड क्या है, ये सब मेंस के लिए इज़ इम्पॉर्टेंट, बट बेसिकली प्रीलिम्स के लिए बस इतना जानना इम्पॉर्टेंट है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी इनिशिएटिव्स वगैरह हैं और ये सब चीज़ें, ठीक है, इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है ये। अब आसियान, राइट, ओके, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब क्या है, इट इज़ अंडर स्ट्रेन ड्यू टू ग्रेट पावर राइवलरी। अब देखो आसियान नेशंस में ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा, ठीक है, ट्रेड टेंशन है, फिर इसमें फिर इंडो पैसिफिक ऑर्डर है, ठीक है, तो इनको रिफॉर्म्स एंड डीपर पार्टनरशिप्स की ज़रूरत है क्योंकि इसमें दिक्कतें हैं, जैसे जो सार्क है ना, उसमें अब हमें दिक्कत है। अब फॉर्म्ड इन बैंकॉक, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान पॉलिटिकल मुद्दों को ले आता है, तो इंडिया पाकिस्तान की डेडलॉक की वजह से ना सार्क हैज़ बिकम अ लॉट अनऑपरेशनल, ओके, फॉर्म्ड इन बैंकॉक वाया आसियान डिक्लेरेशन, ओके, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका सेक्रेटेरिएट है, राइट। उसके बाद वी हैव द रेलिवेंस ऑफ आसियान सेंट्रलिटी इन द रीजन, सो वी हैव द आसियान रीजनल फोरम, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, सो ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, बस इसके मेंबर्स जानना आर इम्पॉर्टेंट। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात है, इंडिया उसमें नहीं आता, ठीक है। तो इसमें जो जो 10 इसके मेंबर्स हैं वो हमें जानने चाहिए, ठीक है, और ये इसके फाउंडर्स हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। थाईलैंड के साथ हमारा एक हेरिटेज मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स था इन लोथल, वी स्टडी इन ना थाईलैंड के साथ, ओके। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन। अब ये पूछेगा ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन किससे रिलेटेड है, ठीक है, सो इट इज़ विद आसियान, सो इट इन्वॉल्व की सिग्नेटरीज लाइक यूएस, चाइना एंड रशिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यूएस, चाइना एंड रशिया भी इसका सिग्नेटरी है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं होगी जब दुनिया की इतनी बड़ी पावर्स आर सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी, so it automatically becomes important, right? So treaty of amity and cooperation TAC is important. Then we have Quad and AUKUS, okay, this we know, Australia, UK and US, ठीक है। आसियान लेड सिक्योरिटी फॉर्म्स को दे ओवरशैडो, मतलब ये सब तो बाकी थ्रेट्स हैं, फिर ये वे फॉरवर्ड है, ये चीज़ें तो मतलब आ ही जाएंगी, हर एक आंसर में ये लिखनी पड़ेंगी हमें। अब इसमें हम कहेंगे कि इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को हम जो हैं वो अलाइन कर सकते हैं आसियान के आसियान आउटलुक और इंडो पैसिफिक के साथ,
ठीक है। बाकी ये एटेगा जो था, इंडिया वॉज होस्टिंग इट। Then we come to the BRICS Rio de Janeiro Declaration. So ब्राज़ील में हुआ 17th, ब्रिक्स समिट 16th कजान रशिया में हुआ था, ठीक है। अब इस ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स समिट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो भी सोशली डिटर्मिन्ड डिजीज़ है ना, इनके एलिमिनेशन के लिए हमने एक पार्टनरशिप जो है वो लॉन्च की। सो द सोशली डिटर्मिन्ड डिजीज़ क्या होती हैं, जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक तो रिजिलियंट हेल्थ सिस्टम्स बनाएंगे, फिर होल ऑफ सोसाइटी एक्शन और डिटर्मिनेंट्स, फिर R&D कैपेसिटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम करेंगे, सस्टेनेबल इनोवेटिव फाइनेंसिंग करेंगे, एंड ग्लोबल अलाइनमेंट एंड SDG कोहेरेंस करेंगे। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अलाइंड हम ग्लोबल अलाइनमेंट करेंगे। अब इसमें ब्रिक्स में क्या है कि फर्स्ट समिट विथ 11 फुल मेंबर्स, तो जो ब्रिक्स के अब 11 फुल मेंबर्स हो गए, तो जो न्यू मेंबर्स हैं वी हैव टू जॉइन, वी हैव टू लर्न, एंड इंडोनेशिया इज द लेटेस्ट न्यू मेंबर, ओके। बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, ओके, दे पार्टनर मेंबर्स हैं ये। सो दीज आर नॉट द रियल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। सो जो ब्रिक्स के मेन मेंबर्स हैं लाइक फुल मेंबर्स, दोज वी हैव टू लर्न, ओके। अब देखो, अब ये जो ब्रिक्स लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हमने क्या किया, वी कॉल ऑन द डेवलप कंट्रीज टू प्रोवाइड USD 300 बिलियन ईयरली बाय 2035 टू डेवलपिंग नेशंस। वी आस्क देम कि आप हमें क्लाइमेट फाइनेंस कीजिए, इफ़ यू नॉट डू क्लाइमेट फाइनेंस, हाउ विल वी अडॉप्ट द रीन्यूएबल टेक्नोलॉजीज एंड टेक पार्ट इन द क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन इनिशिएटिव्स, राइट? So we ask for USD 300 billion yearly by 2035. This we have to learn. It is very important. And next important initiative is the Tropical Forest Forever Fund, TFFF. So it is recognized as a mechanism to fund tropical forest conservation, launched at COP 28 2028 UAE. नॉट 2028, COP 28 जो UAE में हुई थी, ठीक है। तो अब हमें ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड है TFFF, ये इंपॉर्टेंट है, एंड एक द क्लाइमेट फाइनेंस गोल विच इज़ द USD 300 बिलियन ईयरली, ओके। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द ब्रिक्स समिट। अब ब्रिक्स एंड ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, अब क्या है कि देखो, ब्रिक्स एक मल्टीपोलैरिटी का प्लेटफॉर्म है, उसको सिग्निफिकेंस देता है कि अब यूनिपोलैरिटी नहीं है, बायपोलैरिटी नहीं है दुनिया में। दिस इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ पे रीजनल ग्रुपिंग्स आर मोर प्रोमिनेंट, जैसे ब्रिक्स है, G20 है, G7 है। सो दीज रीजनल ग्रुपिंग्स, SCO, दीज आर मोर प्रोमिनेंट इन टुडेज वर्ल्ड ऑर्डर, ओके। Next we come the India, Latin America and Caribbean countries ties. Now India is collaborating a lot with Caribbean countries as well. So जैसे our PM visited Trinidad and Tobago जिन्हें हमारा UPI भी किया, and our Gir Mitya communities they are living in Trinidad and Tobago which are the indentured laborers हैं जो उनका 5 नेशन विजिट था ना PM का, जिसमें अफ्रीका की 2 कंट्रीज थी, घाना एंड नामीबिया, एंड देन Trinidad and Tobago, Argentina and Brazil in the Latin and the Caribbean region. So, and then he went, to Rio to attend the 17th BRICS summit. अब उनको जो मिला वो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का जो सिविलियन अवार्ड था वो मिला। एंड अब जो उन्होंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की वो थी कि एक्सटेंशन ऑफ द OCI कास्ट टू द 6th जनरेशन डायस्पोरा इन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, कि अब जो 6th जनरेशन का इंडियन डायस्पोरा है इन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, उनको भी हम OCI जो ओवरसीज कार्ड होल्डर्स ऑफ इंडिया है उसका एक्सटेंशन हम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिन अमेरिका एंड करेबियन इंडिया रिलेशंस। सी, एक तो हम उनके साथ 2+2 जो डायलॉग है वो करते हैं। अब ये 2+2 डायलॉग क्या होता है, इसमें दो देशों के एक तो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं एंड एक होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, ओके। एंड ये एक थोड़ा सा इनफॉर्मल साइड्स पे एक डायलॉग होता है, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं। एंड अब ये आपको बताना है कि जो 2+2 डायलॉग है ये और किस किस देशों के साथ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक तो हमारा ये 2+2 डायलॉग, ठीक है। तो और किन किन देशों के साथ वी डू दिस 2+2 डायलॉग। अब जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, नाउ वी नो दैट दिस लैटिन रीजन इट इज़ वेरी वेरी रिच इन मिनरल्स, ठीक है। वेनेजुएला में हमें लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स का वी ऑलरेडी नो। देन वी नो इनका ये लिथियम ट्राइंगल, ठीक है, ओके।
अर्जेंटीना, ठीक है। तो अब जो काबिल है, इट अग्रीड विद केमन फॉर लिथियम ब्लॉक्स, दीज आर द कंपनीज, ओके। इन अर्जेंटीना लिथियम triangle holds 75% global reserves, right? So this is the lithium triangle, which is A, B, C, Argentina, Bolivia and Chile. So these are the here is the lithium triangle, and then in Australia also we have lithium. अब फूड सिक्योरिटी, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ वी हैव टू लर्न, एक तो लिथियम है, लिथियम ट्रायंगल, वेनेजुएला में ऑयल है, एंड सोयाबीन जो ऑयल है इट इज़ इन अर्जेंटीना ओनली, ओके। सो इट सप्लाइज एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस, तो हमें एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस भी लैटिन अमेरिका जो है सप्लाई करता है। सो सी लैटिन अमेरिका इज सो रिच इन रिसोर्सेज। उसके बाद देयर इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट, वी हैव अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद मर्कोसुर। अच्छा, नाटो के मेंबर्स पूछ लिए यूपीएससी ने 25 में, तो मर्कोसुर की क्यों नहीं पूछ सकता। सो इट्स अ कस्टम्स यूनियन जस्ट लाइक ईयू, ठीक है, जैसे ईयू थी ना, यूरोपियन यूनियन है, कॉमन मार्केट, तो मर्कोसुर इज़ अ कस्टम्स यूनियन। अब इसमें कौन से देश हैं, एक तो वेनेजुएला है, अब इसको थोड़ा उन्होंने सस्पेंड कर रखा है अभी वेनेजुएला को, बट इट वॉज देयर इन मर्कोसुर। सो ब्राज़ील वी हैव पैराग्वे, देन वी हैव यूरुग्वे, वी हैव अर्जेंटीना and we have Bolivia. So these are the nations which are there in Mercosur, okay. देखो क्रूड ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला, मेक्सिको, ब्राज़ील, इट मेक्स 30% ऑफ इंडियाज रीजनल इम्पोर्ट्स। मतलब आप देखो कि इतना ज़्यादा हम जो है एनर्जी सिक्योरिटी पे लैटिन अमेरिका पे डिपेंडेंट है। उसके बाद देखो इंडिया एक्सटेंडेड लाइन ऑफ ट्रेड टू कैरिकम विच इज़ द कैरिबियन कम्युनिटी, जो भी कैरिबियन में कंट्रीज हैं छोटे छोटे। अब उसके बाद जो हमारा जो लाइक मल्टीलेटरल फोरम में इंगेजमेंट होता है, G20 में होता है, ब्रिक्स में होता है, इप्सा में होता है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, एंड देन द G4 नेशन, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान आते हैं, जो यूएनएससी का एक्सटेंशन एंड उसमें परमानेंट सीट के डिमांड करते हैं, ओके। उसके बाद देखो ये मर्कोसुर आ गया कि इट्स अ सदर्न कॉमन मार्केट है ये, ठीक है। मर्कोसुर फ्रॉम स्पेनिश इनिशियल्स, लैटिन अमेरिका में है ये, 991 में ये बना था। देखो वेनेजुएला इज करंटली सस्पेंडेड, सो अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, पैराग्वे एंड यूरुग्वे, अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, पैराग्वे एंड यूरुग्वे, एंड वेनेजुएला को वी हैव सस्पेंडेड। तो अल्फ़ाबेटिकली भी अब देखिए ए, देन बी, पी, यू एंड वी को हमने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि यूवी रेज खतरनाक होते हैं ना, तो हमने वी को कैंसिल कर दिया। यूरुग्वे इज देयर एंड वेनेजुएला इज नॉट देयर, एंड देन देर आर सम एसोसिएट मेंबर्स, एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। बस इतना बता, मर्कोसुर क्या है, इट्स अ सदर्न कॉमन मार्केट एंड दीज आर सम पार्टीज टू इट, एंड वेनेजुएला इज सस्पेंडेड इट फ्रॉम मर्कोसुर। उस पर चैलेंजेस होंगे ही, ठीक है, कि चाइना के हैं, चाइना देखो चाइना हर जगह आ जाएगा, लैटिन अमेरिका में चाइना आ गया, फिर इंटरनल स्प्लिट्स वही जो आसियान में होते हैं कि मर्कोसुर में भी होंगे इंटरनल स्प्लिट्स होंगे, ठीक है। फिर लो प्रायोरिटी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, देखो लैटिन अमेरिका से कितना ही यूपीएससी ने भी कितने ही पीवाई के पूछे होंगे, मेंस में भी अगर आप देख लो तो लैटिन अमेरिका से उतना नहीं पूछता ना, बाकी जो इंडिया की कोर नेबरहुड है उससे ही ज़्यादा पूछता है। एंड जो मल्टीलेटरल रिलेशंस इंडिया के पूछता भी है, तो एससीओ से इट हैज़ आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस, लाइक रिसेंटली ऑल्सो इट हैज़ आस्क्ड। तो लैटिन अमेरिका से वी हैवंट सीन लॉट ऑफ यूपीएससी हिटिंग दिस एरिया, तो इन फ्यूचर कर सकता है, बिकॉज ट्रिनिडाड टबैगो में जा रहे हैं हमारे पीएम इज़ गोइंग टू अर्जेंटीना, ब्राज़ील, गेटिंग देयर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, सो नाउ यूपीएससी कैन फ्रेम क्वेश्चन ऑन इंडिया एंड लैटिन अमेरिका रिलेशंस, तो ये मेन्स की चीज़ ऑल्सो वी शुड स्टडी। उसके बाद सी इंडिया ब्राज़ील, अब ये कोर रिलेशंस आ गए लैटिन अमेरिका में, सो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे पीएम को मिला, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मित्र विभूषण, नॉट शक्ति, मित्र विभूषण पीएम मोदी को मिला था, किस कंट्री ने दिया था, प्लीज़ ये बताइए, ओके। ये वी हैव स्टडीड इन द लास्ट पीडी, तो पीएम गॉट मित्र विभूषण फ्रॉम विच कंट्री, and the grand collar of the national order of the southern cross got from Brazil. अब द की अग्रीमेंट्स, टेररिज्म में हुए, ट्रांसनेशनल क्राइम्स में वी हैव डन, डिजिटल सोल्यूशंस में वी हैव डन MOU, मॉलडीव्स के साथ भी हमने किया था, ठीक है, फिशरीज़ में। तो MOU जब हमारा साइन होता है किस देश के साथ, इट बिकम्स अ लिटिल इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ा उसको पढ़ लें कि किन चीज़ों पे वी आर कोलैबोरेटिंग विद दैट नेशन, ठीक है।
फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एनर्जी में तो आ ही जाएगा ना क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ये है। फिर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे आ जाएंगे, एडिबल ऑयल्स देते हैं, पल्सिस देते हैं हमें ये। उसके बाद देखो जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है 2006 से इट स्टार्टेड, ओके, ज़्यादा पुरानी नहीं है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया ब्राज़ील के, बट इन 2006 वी स्टार्ट। एंड देन वी हैव द प्लूरीलेटरल फोरा लाइक ब्रिक्स, then we have basic, G20, G4 and IPSA. So we have to learn. G4 में पता है ना क्या आते हैं? ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, जापान, ओके, एंड IPSA तो नाम में ही है कि इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। एंड देन मल्टीलेटरल बॉडीज जैसे UN, WTO, यूनेस्को, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, सो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। देन ब्राज़ील को फाउंड द ग्लोबल बायोफ्यूल लाइन्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल बायोफ्यूल लाइन्स ये G20 में हुई थी, ठीक है, एंड रैटिफाइड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑल्सो। सो ब्राज़ील जो है वो इंडिया के साथ रीन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी कोलैबोरेट जो है वो कर रहा है। उसके बाद वी हैव द इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, ठीक है। सो जो 5 नेशन विजिट किया उन्होंने, जो लैटिन अमेरिका में गया, ट्रिनिडाड एंड टबैगो, देन अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ओके, एंड यहाँ पे ही विजिटेड घाना एंड नामीबिया, सो इन अफ्रीका, ओके। अफ्रीकाज गोल्स आर इंडियाज प्रायोरिटी। सो एक चीज़ है वो कही थी, ठीक है, अफ्रीका कंट्री के एक प्रेसिडेंट ने, ही सेड कि जो हमारे स्कूल्स है ना, इंस्टीट्यूशंस, दे आर बिल्ड बाय चाइना, बट उसमें जो टीचर्स है ना, दे आर ट्रेंड बाय इंडिया। कहने का मतलब है कि बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाइना दे रहा है हमें, पर जो हमें ह्यूमन स्किल्स हैं या ह्यूमन कैपिटल, हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वो इंडिया डेवलप कर रहा है। तो दिस इज़ अ की पॉइंट वी शुड हैव इन माइंड कि ह्यूमन रिसोर्सेज स्किल डेवलपमेंट इन अफ्रीका इज़ डन बाय इंडिया, ओके। तो अब जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिया, ओके, सो उसके जो अब क्या सिग्निफिकेंस है अफ्रीका से। सो अफ्रीकन यूनियन है उसको हमने G20 की मेंबरशिप दी, जो जब इंडिया वाज हैविंग द चेयर ऑफ G20 लीडरशिप। सो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर वाज लॉन्च इन 2017, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एंड अफ्रीकन यूनियंस G20 मेंबरशिप। उसके बाद देखो मिनरल्स, की मिनरल्स लाइक कोबाल्ट, DRC, देन मैंगनीज, ठीक है, दीज आर coming from Africa. So Africa holds nearly half of global cobalt and manganese. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अब हमें ये भी जान लेना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज से ये आ रहा है अफ्रीका के, राइट। जैसे डायमंड्स भी नो कि साउथ अफ्रीका एंड उस रीजन में है डायमंड्स, ओके। सो इंडिया इज़ अफ्रीकाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मिलन आई टोल्ड यू ना 50+ नेशंस होते हैं इसमें, इंडियन नेवी की ये है इनिशिएटिव, कटलस एक्सप्रेस, दीज आर सम एक्सरसाइजेस। ये देखो सर यूनिक सा नेम है, सो वी शुड लर्न कि इंडियन अफ्रीका दे इंगेज इन इंडियन ओशन थ्रू दिस कटलस एक्सप्रेस एंड मिलन। सी अब कंसर्न्स, प्रोजेक्ट डिलेज, अब ये ना हर एक देश में आएंगे इंडिया के रिलेशनशिप में। जहाँ भी इंडिया का कोई प्रोजेक्ट है तो वो डिले हो जाएगा, अपने देश में भी डिले होता है तो फॉरेन में भी ये डिले कर देते हैं प्रोजेक्ट्स को, प्रोसीजरल, फंडिंग या जो भी लॉजिस्टिकल जो भी इश्यूज होते हैं। अब चाइना उन चीज़ों में इंडिया से आगे निकल जाता है ऑटोमेटिकली। फिर अफ्रीका परमानेंट UNSC का जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है, एंड इंडिया फेसिस कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइनाज फास्टर लार्जर इन्वेस्टमेंट्स। तो जहाँ कोई देश हमसे आगे हैं, क्यों आगे हैं, वी शुड नो दिस एंड वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव दिस, यू नो। हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स बनने जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, in the top leadership, so we should learn these are the problems so that when we go we mitigate these issues कि project delays हो रहे हैं, आप IFS ऑफिसर बनेंगे, foreign services में जाएंगे, so these are the things you should learn and then you should improve these when you get the chance to serve your nation. Economic Community of West African States, ECOWAS, so it marks its 50th anniversary this year, so it becomes important, ठीक है। तो ये जैसे अफ्रीका है तो इसके यहाँ पे ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, सम कोट डिवोर, घाना, ओके, दीज कंट्रीज ही गाम्बिया, कोट डिवोर, कैबो वर्डे, गिनिया बिसाओ, घाना, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सीरा लियोन, टोगो, सो दीज कंट्रीज दे मे, ठीक है। सो इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द ट्रीटी ऑफ लागोस
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वी शुड लर्न कि ट्रीटी ऑफ लागोस से ये जो इको वॉर्स था इट वॉज फोर, सो नाम में है कि इकोनॉमिक कम्युनिटी है, तो जैसे मर्कोसोर था इन लैटिन अमेरिका, सो वी हैव दिस इन द वेस्ट अफ्रीकन 12 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज दे मेक द इको वॉर्स. ओके, सो दीज आर द नेम्स ऑफ दोज कंट्रीज. सो इकोनॉमिक यूनियन इन वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था. तो दीज आर द कंट्रीज ऑफ इको वॉर्स. ओके, दिस इज़ द वेस्ट अफ्रीका एंड दीज आर द कंट्रीज. गल्फ ऑफ गिनिया को जो भी ये टच करती हैं कंट्रीज, ठीक है, जो गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट एंड स्लेव कोस्ट, नाइजीरिया. देन इंडिया इकोवॉस के क्या रिलेशंस हैं, तो देखो अब घाना में आ प्राइम मिनिस्टर विजिटेड, राइट, तो रिलेशंस तो इंडिया के हैं इनके साथ. तो जैसे वी हैव MOUs फॉर रीन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी. तो अफ्रीका के साथ वेन एवर वी आर कोलैबोरेटिंग मेनली ऑन एनर्जी मिनरल्स. ओके, because it is a very resource rich continent, so we must be collaborating on those, right. जब भी हम लैटिन अमेरिका से कोलैबोरेट करेंगे तो हम किन चीज़ों पे करेंगे, देखो ये इंपॉर्टेंट है. जैसे अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया ना, लैटिन अमेरिका हो गया, इन पे वी विल बी कोलैबोरेटिंग ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, विल बी कोलैबोरेटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे हम इन पे कोलैबोरेट करेंगे. विल बी कोलैबोरेटिंग विद देम फॉर द न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी, ठीक है, right. But when we'll be collaborating with US or the developed countries, what we'll be collaborating for? Defense tech, R&D, because those are developed nations. So जो भी climate adaptation के लिए R&D होगा, जो भी मतलब defense security के लिए, defense supplies के लिए, so we'll be when collaborating with the advanced countries, so we'll collaborating on those issues जो कि वो हमें दे सकते हैं, right. Tech, advanced tech, R&D, research, those are the things we should learn. Okay. उसके बाद वी हैव द G7, ठीक है. इसके पहले तो मेंबर जान लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान, US एंड कनाडा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, G7 के. तो जो 1975 में एनर्जी क्राइसिस हुआ था उसके रिस्पॉन्स में ये बना था, ठीक है. और इसमें पहले रशिया भी था, G8 था, फिर G7 हो गया. रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया इन 2014 एंड देयर आफ्टर ब्लैक सी में ना, क्रीमिया इसकी लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, ब्लैक सी में है, ऐसे एक आइलैंड है क्रीमिया, ठीक है, ब्लैक सी में, एंड इसको रशिया एनेक्स्ड इन 2014. तो उसके बाद से ये G7 हो गया, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. देन we have India participated as an outreach country in the 51st G7 summit and at Kananaskis, Canada. So we have to learn this location कि यहाँ पे the G7 summit it happened. Okay, BRICS was in Rio de Janeiro. SCO summit was in Qingdao and this is in Kananaskis, Canada. Okay. बाकी वी हैव लाइक G7 AI इनिशिएटिव, ये गेन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फिर क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान हम करते हैं, देखो इसमें क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो US है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंसर्नड है. जितनी भी वेस्टर्न पावर्स हैं दे आर लॉट कंसर्नड. ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि चाइना इज़ ट्राइंग टू मोनोपोलाइज द क्रिटिकल मिनरल्स, जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, तो उनके लिए वी हैव टू डू सम एक्शन प्लान क्योंकि दिस इज़ बिकमिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है. फिर ये वाइल्ड फाइट चार्टर है, दिस नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ज़्यादा. G7 जो गेन इनिशिएटिव है इनका. अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF. अच्छा, जो रैट्स था वो किसका इनिशिएटिव था, वी नो SCO का था, ठीक है. जो NDB था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो किसका था, वी नो ब्रिक्स का था, ठीक है. अब FATF किसका है, तो G7 का है, ठीक है. वी शुड नो दिस. देन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI, हिरोशिमा AI प्रोसेस, ये सब भी G7 के अंडर. तो जो AI वाले ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं, G7 AI नेटवर्क, गेन, GPAI, हिरोशिमा AI प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट. वी हैव टू लर्न दिस. We have to really learn this AI initiatives because this is the world of AI and we have to learn the AI initiatives जो भी हो रहे हैं, Hiroshima AI process, global partnership on artificial intelligence, okay. Then G7 climate club to promote net zero by 2050. India के पंचशील में था by 2070, we promised net zero. Then we have this club of democracies. These are not some important things, okay. हर्डल्स हर जगह ही आएंगे, मीन्स की चीज़ें हैं, ठीक है.
एक देखो ये PYQ भी पूछ चुका है कि जो PGII है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन डेवलप कंट्रीज़ के लिए जो भी इनकी पार्टनरशिप थी वो G7 का इनिशिएटिव है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वी हैव द जीलोंग ट्रीटी अंडर ऑकस। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, जीलोंग ट्रीटी किसके अंडर आती है, ऑकस पिलर 1 के अंदर आती है, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूके हैज साइंड इट. So India is not part to it, so it is not so important. But yeah, we have to know कि because these are important powers ना, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके इन्होंने साइन किया ये ट्रीटी, और ऑकस इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वी शुड लर्न, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप ट्रीटी है ये. एक तो ये जानना है कि ये क्या है, तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप की ये ट्रीटी है सिक्योरिटी इन यूरो अटलांटिक एंड इंडो पैसिफिक के लिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक में हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, यूरो अटलांटिक में हमारा यूके आ जाता है, और इन लोगों ने ये की है जीलोंग ट्रीटी. तो ये थोड़ा फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड अगर क्वेश्चन हो तो इस पर बन सकता है प्रीलिम्स में, बट आई डोंट थिंक बनेगा, बट कुछ पता भी नहीं हो पैसे का. इट कैन आस्क, बट बेसिकली ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप ट्रीटी ओके बिटवीन ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएस 2021 में इस्टेब्लिश हुआ था ऑकस का. ये इसका 2 पिलर्स, इसका पिलर 1 होता है जिसमें हम शिप बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स, ठीक है. पिलर 2 जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ 8 एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटीज लाइक AI, ऑटोनॉमी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर, मॉडलिंग, सिम्युलेशन. सो ये इसके 2 पिलर्स हैं ऑकस के. ओके, अब इट स्ट्रेंथन्स द US लेड अलायंस इन इंडो पैसिफिक टू काउंटर चाइना एंड शो US कमिटमेंट. तो इंडो पैसिफिक में चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेट ना करे, फिलीपींस के साथ भी उसका स्कारबोरो शोर को लेके इशू चल रहा है ना, जापान के साथ ऑल्सो इट हैज़ इशूज. सो बेसिकली ताइवान को भी इट सेज कि मेरा ही है. So that's why US is coming in Indo-Pacific via AUKUS, via Quad, okay, via Indo-Pacific Oceans Initiative, Indo-Pacific Oceans Initiative, ठीक है. तो US is trying to counter China in the Indo-Pacific, and India के लिए it is beneficial. अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस ऑफ ऑकस क्या है, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, ये वैसे मीन्स की चीज़ें, आप एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है. कुछ जैसे नो एशियन मेंबर नहीं है, इसमें कोई कंसर्न नहीं है. बाकी इंडिया कैन डेवलप यूनिक टाइज विद US एंड लाइज टू बूस्ट इट्स नेशनल पावर एंड रीजनल पीस. ओके, बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो जीलोंग ट्रीटी है, ये एक तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप ट्रीटी है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, इज़ द ओनली प्रीलिम्स फैक्ट. देन वी हैव द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म्स, ठीक है. अब देखो, इंडिया तो सारे मल्टीलेटरल फोरम्स का रिफॉर्म मांगता है, बिकॉज UN वॉज मेड इन लाइक 948, बीन लाइक सो मेनी ईयर्स, मोर देन 75 ईयर्स. तो वी आर सेइंग कि अब आप रिफॉर्म कीजिए, UNSC की आप मेंबरशिप को एक्सपैंड कीजिए. आप वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स को आपने P5 मेंबर्स बना दिया, यू शुड एक्सपैंड, यू नो, वर्ल्ड इज एक्सपैंडिंग, सो एक्सपैंड. अब आप वेस्ट की डोमिनेंस नहीं रही है, यू शुड इंक्लूड अदर डोमिनेंट पावर्स इन द P5, इन द परमानेंट 5 ऑफ UNSC. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में India called for reforms at a high-level mini-ministerial meeting in Paris ahead of the 14th ministerial conference in Cameroon में ये होगी, ठीक है. सो UPSC आज ना कैमरून कॉन्गो बेसिन का पार्ट है, ठीक है. तो अफ्रीका की मैपिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो इसके सेक्रेटेरिएट जेनेवा में है. आई टोल्ड यू ना, आप लर्न कर लीजिए, बहुत सी चीज़ों के जो हेडक्वार्टर्स हैं दे आर इन जेनेवा एंड ऑल्सो इन वीना, ऑस्ट्रिया. तो मरक्कश एग्रीमेंट से ये बना था, उरुग्वे राउंड इसमें हुआ था, ठीक है. ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं. स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं अबाउट WTO. गैट था जो पहले, ठीक है. फिर गैट से किसका एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज है, फिर इसका ट्रिप्स है फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यू नो, गुड्स के लिए है, सर्विसेज के लिए है. एक ये मोस्ट फेवर नेशन का प्रिंसिपल जिसको वायलेट करता है FTA, क्योंकि उसमें आप किसी नेशन को फेवर करते हैं, WTO के अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है. इसमें फिर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी, एंटी डंपिंग एग्रीमेंट, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है. WTO के अग्रीमेंट्स, ये स्टैटिक की चीज़ें, यू कैन रीड. अब जो रिफॉर्म्स इंडिया इज़ डिमांडिंग ना, सो इट्स ए 3-pronged रिफॉर्म एजेंडा. एक तो नॉन टैरिफ बैरियर्स आप हटा दीजिए, जो आपने ये सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी आप हमारे ऊपर नॉन टैरिफ होते हैं मॉनिटरी, नॉन टैरिफ होते हैं मॉनिटरी से अलग, जैसे कार्बन टैक्स आप लगा देते हैं, ठीक है, कार्बन टैक्स हो गया, ये होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स. फिर आप जो नॉन मार्केट इकोनॉमीज़ हैं उनको आप एड्रेस कीजिए, ठीक है. फिर आप रिवाइव कीजिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम,
ठीक है, इसको आप थोड़ा रिवाइव कीजिए अपना कि अगर दो देशों में डिस्प्यूट हो जाए तो कैसे। फिर एक ना इसका WTO का फिशरीज अग्रीमेंट था, ठीक है, जिसको इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट, कि जो 25 ईयर ट्रांजिशन पीरियड है अंडर स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, तो इंडिया ने इसको नहीं साइन किया क्योंकि फिशरीज़ में मतलब नहीं किया इंडिया ने साइन अप की। यार क्यों ही हम करें, इसके बारे में भी स्टार्टिंग में विवेक सिंह में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि क्यों इंडिया ने नहीं किया, हमारे फेवर में ये नहीं है तो हम क्यों करेंगे इसको साइन। आप बोल रहे हो 25 साल में आप ट्रांजिशन कर लीजिए, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बस यही है WTO के बारे में, वी शुड जस्ट नो कि इसके रिपोर्ट्स क्या हैं इंपॉर्टेंट, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ कि इसके मतलब ये इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स क्या हैं, ठीक है। थोड़ा स्टैटिक में ही इस पे सवाल बनेगा अगर बनेगा तो, बाकी मेंस में बन सकता है, इस पे लंबा सवाल तो बनेगा, ठीक है। नाउ गिर मित्या कम्युनिटी, जो इंडेंचर्ड लेबरर्स होते हैं, जो पहले यहाँ से जाते थे, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स भी जिनको हम कहते हैं। तो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ UPI इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जो ये रीजन है कैरिबियन रीजन, इसमें इट हैज़ बिकम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो द फर्स्ट, एंड इंडिया ने जो OCI कार्ड उनकी 6th जनरेशन को एक्सटेंड किया है इन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। दीज आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वी हैव टू लर्न, ठीक है। उसके बाद शुगर प्लांटेशन, टी गार्डन्स, इन पे भी जो लेबरर्स जाते थे। मॉरिशस में सबसे ज़्यादा है, फिजी, देन वेस्ट इंडीज़ एंड साउथ अफ्रीका, कैरिबियन एंड ऑल, ओके। मेजॉरिटी आर इन मॉरिशस। सो दिस ऑल अबाउट द गिर मित्या कम्युनिटी, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस इतना पता चाहिए कि व्हाट इज़ गिर मित्या कम्युनिटी। इस पे 1 लाइनर MCQ बन सकता है UPSC में ना, कि गिर मित्या कम्युनिटी क्या होते हैं। तो इंडेंचर्ड लेबरर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा आर इन मॉरिशस, ओके। इसराइल US ईरान कॉन्फ्लिक्ट, अब इम्पॉर्टेंट UPSC की फेवरेट एरिया इज़ हेयर, ओके। इस पर पूछा था ना रेड सी पे, 24 में भी पूछ लिया था। तो देखो ये मैप तो हर UPSC एस्पिरेंट ने रटा ही होता है, उसके दिमाग में ये छपा होता है मैप कि यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे ओमान है, ठीक है, यहाँ पे यमन है जहाँ पे जो हौथीज़ होते हैं, ये गल्फ ऑफ एडन है, रेड सी में ये पारसी करते हैं, गल्फ ऑफ एडन है, ये बाबल मंडप स्ट्रेट है, यहाँ से रेड सी आता है, ठीक है। ये है गल्फ ऑफ स्यूज़, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, जो ज्वाइन करती है जॉर्डन को इसराइल को। और ये स्यूज़, यहाँ से स्यूज़ कनाल है, और यहाँ पे कुछ लेक्स हैं, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर लेक, ठीक है। और ये मेडिटेरेनियन में ओपन होता है, ठीक है। दिस इज़ द मेन थिंग। अब देखो जो हमारा आईमेक है ना, वो ये रूट को नहीं फॉलो कर रहा है। जो हमारा आईमेक है वो इधर से जा रहा है, ठीक है, UAE से जा रहा है, जैसे UAE, फिर यहाँ से, ठीक है। रेल एंड मतलब रोड रेल एंड मैरीटाइम का, ठीक है, मल्टीलेटरल है, मल्टी मोड। देन दिस इज़ द मैप विच इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देखो क्या हो रहा है कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन किया, ठीक है, अगेंस्ट द ईरानी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी। अब देखो बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोला, क्रूज मिसाइल सीधा, ये तो पता ही है। रिटेलिएशन बाय ईरान, तो उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कर दिया, ठीक है। राइजिंग लाइन किया ईरान ने, ट्रू प्रॉमिस 3 उन्होंने कर दिया। फिर US ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कर दिया, ठीक है। ये कुछ इनके नाम हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है जहाँ से मतलब प्रीलिम्स क्वेश्चन बनेगा, नतान्स, इस्फाहान एंड फोर्डो सीन इन न्यूज़ आर वेयर, या टेबल में पूछ लेगा, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं नतान्स, इस्फाहान एंड फोर्डो। ये इस्फाहान लास्ट ईयर भी वॉज इन न्यूज़, ठीक है। सो इंडिया ने तो यही बोला कि आप नॉन एस्केलेटरी स्टेप्स लीजिए, ठीक है ना। फिर ये देखो बरक मेगन या लाइटनिंग शील्ड, सो स्पेशल वर्जन ऑफ बरक MX मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिल्ड टू प्रोटेक्ट नेवी शिप्स फ्रॉम वेरियस एरियल थ्रेट्स लाइक ड्रोन, कॉम्प्लीमेंट्स इजराइल्स एग्जिस्टिंग सिस्टम्स लाइक आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग एरो। तो अब देखो, अब हमें ना ये पता होना चाहिए कि आयरन डोम हम सबको पता है इसराइल का है, डेविड्स स्लिंग भी इनका है, एरो भी इनका है, एंड अब बैरक MX भी इनका है, ठीक है। बैरक मेगन, तो जो बरक मिसाइल है हमने इसराइल से लिया ना, तो उसी से वी कैन रिमेंबर दिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम कि ये इसराइल का है। देन बस ये तो बाकी मीन्स की चीज़ें, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं ऊपर ऊपर से। नाउ वी रीच द न्यूज़ इन शॉर्ट्स। अब देखो ये लास्ट टाइम भी आई टोल्ड यू ना कि ये सब पढ़ लीजिए, KMTTP, कालाधन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसका मैप,
सितवे टू पलेटवा, ये म्यांमार में है, ठीक है, सितवे टू पलेटवा। एंड देन ये आइजोल हमारा मिजोरम में इट एंटर्स। सो हुगली रिवर से आएगा वाया सी, सितवे पोर्ट, कालाधन इज अ रिवर, कालाधन इज अ रिवर। इस पे 2 पोर्ट्स हैं, सितवे टू पलेटवा इन म्यांमार। वाया Myanmar we reach our northeast. So what we surpass is this Chicken's Neck which is just 22 किलोमीटर। इसको हम सरपास कर देंगे और इधर से वील गो टू म्यांमार टू आर नॉर्थ ईस्ट। तो इसलिए इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट। ओके, सो आर यूएन मिनिस्टर सेट कि 2027 में इट विल बी ऑपरेशनल एंड इंडिया एंड म्यांमार ने इसको जॉइंटली डेवलप किया फॉर मल्टी मोडल कार्गो ट्रांसपोर्ट। मल्टी मोडल ही होगा ना कि रोड भी है, सी भी है, रेल भी होगी। ओके, पलेतवा टू जोरिनपुयोन इंडिया म्यांमार बॉर्डर इन मिजोरम। सो वी शुड नो कि जो पलेतवा इट इज़ इन म्यांमार, जोरिनपुई इज इन इंडिया। तो देखो ये बाईपास कर देगा इसको, ये जो चिकन स्नैक है यही है, इसको बाईपास कर देगा। इतना सा एरिया है, ये तो पूरा बांग्लादेश है बाद में। इतने से एरिया से पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा कनेक्टेड है। यहाँ पे डोकलाम में कन्फ्लिक्ट ही क्यों है, इसी को है कि इधर भूटान डोकलाम, यहाँ पे चाइना ने इसको कर दिया ना चोक चिकन स्नैक को, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट वी कैन लूज। देन वी हैव अदर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। तो फिर हम एक IMT ट्राइलेटरल हाईवे भी बना रहे हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड, जिसमें मोरे तामू है, ठीक है, इन म्यांमार टू माई सोट थाईलैंड वाया म्यांमार। सो दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि मोरे इज इन मणिपुर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव इज BBI एंड बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल अग्रीमेंट। ये हमें पता होना चाहिए कि ये इसका है, विच इज़ MOU ऑन यूजिंग चट्टोग्राम एंड मोंगला पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड नो कि दिस चट्टोग्राम एंड मोंगला पोर्ट्स आर इन बांग्लादेश। दिस कैन बी आस्क्ड ये पोर्ट्स किस में है। देन इंडिया किर्गिस्तान बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। सो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हमारी और किस देश के साथ, UAE के साथ हमने किया है ना। तो ये इन्वेस्टर्स के जो राइट्स हैं ना दो देशों में, उसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई है। इंडिया ने यूनिलेटरली काफ़ी देशों के साथ जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज हैं इनको सस्पेंड कर दिया था, तब से दिस इज़ अ लॉर्ड इन न्यूज़। तो अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये जून 19 में हमने साइन की थी एंड ये अब जून 25 में फोर्स हुई। फ्रॉम 5 जून टू 25 में इट केम इनटू फोर्स विथ किर्गिस्तान, इंडिया किर्गिस्तान, नॉट कजाकिस्तान, इट इज़ इंडिया किर्गिस्तान बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। कजाकिस्तान के पास क्या है, यूरेनियम है। कजाकिस्तान के पास क्या है, यूरेनियम है। एंड किर्गिस्तान के साथ हमने बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कोई MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज नहीं है, जिससे कि आप सिलेक्टिव किसी भी देश को फेवर ना कर सकें। अब बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में ये चीज़ें हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो राइट्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसमें दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उज़्बेकिस्तान के साथ 2024 में हमने साइन किया, UAE के साथ 2024 में किया, ब्राज़ील के साथ 2020 में किया, बेलारूस के साथ वी हैव साइन। तो वी हैव टू नो कि किन देशों के साथ वी हैव साइन दिस बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। नेक्स्ट वी हैव इंडिया एंड फिलीपींस हैव मार्क्ड 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। तो इतने साल हो गए हैं हमारे इंडिया एंड फिलीपींस के जो रिलेशनशिप को, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, बस ये कि ब्रह्मोस मिसाइल डील हुई थी हमारी इनके साथ। ब्रह्मोस इज़ अ क्रूज मिसाइल, इट्स अ क्रूज मिसाइल, सीधी जाएगी। देन वी हैव द UNSC, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसमें स्टैटिक ये कुछ हैं इनके जो मतलब मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स, बहरीन, कोलंबिया, DRC, लाओस, लाइबेरिया। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जानना ये है कि एक तो UNSC के रिफॉर्म्स G4 नेशंस प्रपोज करते हैं, ये तो रट लो, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान। एंड नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज़ कि UNSC के जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से बनते हैं, कि ये P5 हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट। नॉन परमानेंट 3 अफ्रीका से आएंगे, 2 एशिया से आ जाएंगे, 2 लैटिन अमेरिका से आ जाएंगे, वेस्टर्न यूरोप से 2 आ जाएंगे एंड ईस्टर्न यूरोप से 1 मेंबर आ जाएगा। तो ये 10 जो नॉन परमानेंट हैं 2 ईयर्स के लिए बनते हैं। एंड परमानेंट मेंबर्स जो हैं इनके पास वीटो राइट्स होते हैं, ये तो हमेशा के लिए रहेंगे। एंड ईच मेंबर हैज़ 1 वोट। उसके बाद जो एक रिलेटेड न्यूज़ है कि जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी है उसकी जो चेयर है उस पर पाकिस्तान को इलेक्ट कर दिया एंड काउंटर टेररिज्म कमेटी पे उसको वाइस चेयर पे इलेक्ट कर दिया है पाकिस्तान को। थोड़ा सार्कास्टिक न्यूज़ है ये, तो इसको भी पढ़ लीजिए। तालिबान सैंक्शंस कमेटी की चेयर पे है
एंड काउंटर टेररिज्म की वो वाइस चेयर पे हैं. सो इट वॉज इस्टेब्लिश आफ्टर द 9/11 जो अटैक हुआ था ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे किया था यूएस में 2001 में सितंबर 9 पे. यूएनएससी रेजोल्यूशन, ठीक है, बाइंडिंग ऑन ऑल यूएन मेंबर्स, ठीक है. ये कुछ चीज़ें हैं. 11 सितंबर 9/11, ठीक है, ये 9 नवंबर नहीं है, ये 11 सितंबर है 2001. उसके बाद यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो इंडिया है इट हैज़ बीन इलेक्टेड, ठीक है, उसके लिए टू द इकोसॉक में फॉर 2026 to 2028 इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया. अब इसकी 5 जो फंक्शनल कमीशंस हैं, स्टैटिस्टिकल, पॉपुलेशन, सोशल, क्योंकि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ना, तो ये सब चीज़ें थोड़ी वी शुड लर्न. दूसरी चीज़, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो यूएसए में. देखो अब इसके जेनेवा हमें नहीं है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल है तो यूएस में है इसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है. अब इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1945. ये जो 6 मेन यूएस ऑर्गन्स है उसमें से अब पूछ लेगा इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएस, तो नहीं, मेन ऑर्गन है यूएन का, ये कोई उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है. एंड ये इसके 54 मेंबर्स हैं. तो ये हमें थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है कि सारे अगर 54 ही हैं इसका मतलब ये नहीं है ना कि सारे ही जो यूएन के मेंबर्स हैं वो इकोसॉक के मेंबर्स हैं. तो दे आर इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली फॉर अ 3-year टर्म, ठीक है, जैसे इंडिया हैज़ बीन नाउ इलेक्टेड one of the 54 members. Now we have International Organization for Marine Aids to Navigation. So India participated in second session इसकी as vice president in Nice, France में इन्होंने participate किया. एंड जो अगली है वो मुंबई महाराष्ट्र में होगी. इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है कि जो मरीन एड्स वगैरह के लिए ये है एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. उसके बाद नेविगेशन वेसल्स वगैरह को एड देती है ये. मतलब अभी वाइस प्रेसिडेंट की तरह इंडिया ने नाइस फ्रांस में पार्टिसिपेट किया एंड मुंबई महाराष्ट्र में भी होगी 2027 में. नेक्स्ट वी हैव यूएस पुल्स फंडिंग फ्रॉम गावी द वैक्सीन अलायंस. अब ये गावी फुटबॉल के प्लेयर नहीं है, ये वैक्सीन अलायंस है एक, उसमें से यूएस हैज़ पुल्ड आउट इज फंडिंग. अब देखो उन्होंने बोला कि जो गावी है ना WHO के साथ मिलके उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो वैक्सीन सेफ्टी है ना उसके अगेंस्ट चीज़ें की हैं. तो यूएस पहले तो बिगेस्ट सपोर्टर थे गावी के. इट्स अ PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये, और ये इसके WHO यूनिसेफ वगैरह इनके कोर पार्टनर्स हैं, इनके कुछ मिशंस हैं. तो अब यूएस ने और भी लाइक WHO, पेरिस क्लाइमेट डील, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और रीन्यूएबल वाली, इन सब में से यूएस ने विड्रॉ किया है और गावी से भी फंडिंग को विड्रॉ कर लिया. उसके बाद अगली चीज़ आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन. तो ये ADR का मैकेनिज़्म है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का. सो जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है, परमानेंट कोड ऑफ आर्बिट्रेशन है, तो उनकी तरह ही जो चाइना है ना उसने एक इस्टेब्लिश कर दिया है ये, ठीक है, चाइना ने इस्टेब्लिश किया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन चाइना ने इस्टेब्लिश किया है विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस. चाइना ने बोला यार आप आर्बिट्रेशन करते हैं, आप ये इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, हम मीडिएशन से भी तो डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं. तो चाइना ने मीडिएशन के लिए जो है वो फर्स्ट ग्लोबल ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की है. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है इसलिए न्यूज़ इन शॉर्ट मैंने दे रखा है. फिर UN इंडिया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, ठीक है, ये इतना कुछ खास नहीं है. देन यूएस डिसाइड टू पुल आउट ऑफ यूनेस्को, ठीक है. अब यूनेस्को के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ जानी है वो ये कि इसके हेडक्वार्टर्स आर इन पेरिस है, ठीक है. 194 इसके मेंबर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा. एंड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट ये निकालता है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को, ये सबको ही पता है. एंड इसका एक मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम भी होता है जिसमें बायोस्फीयर्स रिजर्व्स वगैरह आते हैं इसके, ठीक है. देन इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी. अब देखो रशिया ने क्या किया, रशिया ने एंडेड कर दी उसकी कमिटमेंट कि हम ये जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी है ना इसमें हम अब कमिट नहीं कर रहे हैं. सो यूएस एंड सोवियत ने इनको जो है वो साइन की थी, जिसके साइन ने किया कि जो ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स हैं ना उनका डिस्ट्रक्शन हम कर देंगे, जिससे कि जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं दोनों देशों के वो रिड्यूस हों, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो वर्ल्ड में न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट. बट अब देखो अब रशिया इज़ एट वॉर विद यूक्रेन, सो इट हैज़ पुल्ड आउट ऑफ दिस, राइट. इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ बिटवीन रशिया एंड यूएस. यूएस एंड सोवियत ने इसको साइन किया था इस ट्रीटी को, जो भी रेंज इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी है, ठीक है.
अब ये जो अदर एनपीटी होता है, फिर ये कुछ अदर न्यू स्टार्ट, ये सब भी न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट होते हैं कुछ। अब ये इंपॉर्टेंट है ज़ांगिज़ो कॉरिडोर। सो नगोर्नो कराबाख उसने पूछ लिया। सो कॉन्फ्लिक्ट चीज़ें यूपीएससी पूछता रहता है, तो ज़ांगिज़ो कॉरिडोर पूछ लेगा कि कहाँ पे है, तो इट इज़ रिलेटेड टू द अर्मेनिया एंड अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। तो अर्मेनिया अजरबैजान को बोला कि आप ज़ांगिज़ो कॉरिडोर को जो है वो ओपन कर दीजिए, ठीक है, नगोर्नो कराबाख रीजन पे। देखो ये रहा ज़ांगिज़ो कॉरिडोर, ये रहा ज़ांगिज़ो कॉरिडोर, ओके। So it is proposed 43 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट रूट थ्रू अर्मेनिया यूनिक प्रोविंस, ठीक है, इसमें है ये। अजरबैजान का जो बाकू पोर्ट है, ठीक है, उसको वो कनेक्ट करता है नचिवन ऑटोनोमस रीजन से एंड देन टू टर्की। तो इसलिए टर्की को इसमें इंटरेस्ट है, तो टर्की ने इसलिए इनको बोला, जिसका अब नाम तुर्की हो चुका है। अब इट कैन अंडरमाइन जो इंडियाज इन्वेस्टमेंट्स हैं चाबहार पोर्ट में एनआईएसटीसी में, कि अगर आप एक ऑल्टरनेट रास्ता बना लेंगे तो जो हम बना रहे हैं आईएनएसटीसी, तो उसको आप कम्पीट कर सकते हैं। तो ज़ांगिज़ो कॉरिडोर थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन देखो इसका जो यूएस ने ब्रोकर किया, ठीक है, आर्मेनियन अजरबैजान का पीस अग्रीमेंट, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें खास नहीं है पढ़ने वाला। देन वी नो अबाउट ये इनकी देखो रीजन, ये नागोर्नो कराबाख रीजन जहाँ पे द एंटायर कॉन्फ्लिक्ट इज, एंड दिस इज द नचिवन अजरबैजान का एरिया। देन M23 रेबल्स लास्ट टाइम भी न्यूज़ में थे, ठीक है। सो दे आर द एथनिक तुत्सीस M23, ठीक है, एथनिक। तो इसका मार्च 23 से है कुछ कनेक्शन, मार्च उस 23 में, ठीक है, एंड DRC में है ये, ओके, DRC एंड रवांडा बैक्ड M23 रेबल्स। और इन्होंने अब कुछ चीज़ पर बस ये जानने पड़े है कि ये किससे रिलेटेड है, DRC एंड रवांडा, ओके, तुत्सीज हैं ये एथनिक। देन वी हैव द ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEPs को रिलीज करता है। इंडिया की रैंक इज 115 एंड आइसलैंड इज नंबर 1। देन वी हैव इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वेलकम यूक्रेन एज अ 125th स्टेट पार्टी टू रोम स्टैच्यूट, ठीक है, रोम स्टैच्यूट के अंडर ये इस्टेब्लिश हुआ था एंड इंडिया इज नॉट पार्टी टू द रोम स्टैच्यूट। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हेग नेदरलैंड्स में इसके हेडक्वार्टर्स हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, एंड इसका इंडिया जो है वो पार्ट नहीं है। लास्ट में एक टेबल था जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड कोड ऑफ जस्टिस के डिफरेंसेस का लास्ट ईयर की पीटी में। तो ये आप डिफरेंसेस थोड़ी सी इसके पढ़ लेना, क्या होता है क्या नहीं। फिर पैक्ट फॉर फ्यूचर जो है लास्ट ईयर भी था ना न्यूज़ में, UN डायलॉग में, ये तो इंडिया ने इस पर अपनी कमिटमेंट को रीअफर्म किया है। 2024 समिट ऑफ द फ्यूचर में इसको अडॉप्ट किया गया था पैक्ट फॉर फ्यूचर को, एंड इसमें ग्लोबल डिजिटल पैक्ट आता है विच इज़ द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट। बस ये एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव द E3 कंट्रीज। तो ईरान थ्रेटेंड सैंक्शंस बाय E3 कंट्रीज में द US ईरान सॉल्ट टॉक्स, ठीक है। अब ये E3 कंट्रीज बेसिकली क्या है, UK, जर्मनी एंड फ्रांस, इनका एक इनफॉर्मल सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, ठीक है, E3 कंट्रीज। बाकी इसमें भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो जैसे हमने मर्कोसुर पढ़ लिया, हमने इकोवॉस पढ़ लिया, अब हम यूरोप में आ रहे हैं, तो इनकी भी एक है इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें ये लाइक FTA नेगोशिएशन अब इनने स्टार्ट कर रखी हैं। इसमें कुछ मतलब खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंडिया के ऑयल इम्पोर्ट्स हैं रशिया से आते हैं, इतना ये कुछ इतना खास नहीं है। देन वी हैव एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। सो इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन, ठीक है, इंडिया चेयरमैन, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इंडिया का जो रैंक है वो 77 विच इज़ इम्प्रूव फ्रॉम 85, तो विच इज़ अ गुड थिंग। न्यू कैलेडोनिया। सो न्यू कैलेडोनिया, फ्रांस अग्रीज टू गिव more autonomy. So we have to know कि this New Caledonia it is an overseas territory in the Pacific Ocean. तो इसमें important क्या है कि ये न्यू कैलेडोनिया है कहाँ पे, so it is in the Pacific Ocean, okay, it is in the Pacific Ocean. That's the only thing we have to learn about this thing, New Caledonia. Then Red Sea. Red Sea again UPSC का favorite topic आ गया। हाउथीज क्लेम सिंकिंग वेसल, मार्जिनल सी है ये, ठीक है, ये बाबल मंदब स्ट्रेट है, ये तो इसकी मतलब बेसिकली लोकेशन है। इसके बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करना है रेड सी के बॉर्डर्स, इजिप्ट, सूडान, रशिया, इसराइल, ठीक है, ये सब। देन रेड सी, देखो इसराइल कैसे है रेड सी का बॉर्डर ना, गल्फ ऑफ अकाबा से, डायरेक्ट नहीं है। देन वी हैव द कॉन्फ्लिक्ट एरियाज इन न्यूज़। तो
ठीक है। गज़ा में तो चल ही रही है, खान यूनिस, रफ़ा। लास्ट टाइम भी हमने ये पढ़ा था, एक मोरैग एक्सिस हमने पढ़ा था, मोरैग एक्सिस। तो मोरैग एक्सिस कहाँ था? ये खान यूनिस था, खान यूनिस था, ये मोरैग एक्सिस था, और ये था रफ़ा। तो इन दोनों के बीच में वी हैव द मोरैग। सो आई हैव जूम्ड द मैप, ठीक है। सो दिस इज़ द जेबेलिया, दिस इज़ दियर अल बलहा, दिस इज़ खान यूनिस, रफ़ा, एंड इनके बीच में द मोरैग एक्सिस, ठीक है। सो now, UN declared famine in August in 2025 due to Israel's blockade and restricted aid after Hamas attacks. तो यहाँ पे famine आ गया था in August 2025. तो these are the areas in news which we have to learn. Okay. Then starvation हो गया, it is a densely populated coastal strip है ये, क्योंकि मेडिटेरेनियन से बॉर्डर करता है. देन सूडान, ये हमेशा न्यूज़ में होता है, दारफूर, खारतूम. अब ये इंपॉर्टेंट है, कोर्डोफन ब्लू नाइल स्टेट्स, ठीक है। सिविल वॉर है इसमें, सूडान में एक सिविल वॉर चल रहा है, सूडान आर्मी एंड RSF पैरामिलिट्री ग्रुप, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, थर्ड लार्जेस्ट इन अफ्रीका, बॉर्डर्ड बाय इजिप्ट, रेड सी, नाइल रिवर, ब्लू नाइल, वाइट नाइल, ठीक है। ये तो मैपिंग में। अच्छा, अब यूक्रेन की रीजन्स, कीव, डोनेस्टेक, ज़ैपोराइजा, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था. देन दिस चर्की, Chernihiv, Kharkiv, okay, these are the regions of Ukraine which are in news. We have to learn this. And this is Dnieper River, which runs through Kiev's mountainous region. इसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है क्योंकि वॉर हो रहा है. एंड देन DRC में एक तो M23 है, ठीक है, कीवू इतूरी प्रोविंस, ये हमें पता होना चाहिए कि कीवू इतूरी आर इन DRC में है. ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, वीक गवर्नेंस है, मिनरल वेल्थ के लिए कॉम्पिटिशन है. सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है. सो दीज आर द लॉन्गेस्ट रिवर बेसिन है इसमें, जो भी कॉन्गो का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो कॉन्गो का पूछा था पीट लैंड लार्जेस्ट कहाँ पे है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द IR, ठीक है, जो इस बार था. सो काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, बट वी ट्राई टू कवर all the important prelims focus facts. Okay, bye, take care, see ya.